त्रिवेदी जी हैं, जिनके विचारों को हमें आज सुनना है और बाकी बचे हुए 5 दिन सितंबर माह के किस तरीके से इनका सदुपयोग करना है, ये उनसे जानकारी लेनी है। आज का जो प्रोडक्ट है उसकी जानकारी देने के लिए मैं बता दूं कि आज के प्रोडक्ट का न्यूट्रीचार्ज व्यू के बारे में कुछ बताने की इच्छा है मेरी। न्यूट्रीचार्ज व्यू जो हमारी आंखों के लिए बेहद लाभदायक कैप्सूल है, सॉफ्ट कैप्सूल है। इसमें होता क्या है, हमें जो मात्रा चाहिए आंखों को स्वस्थ रखने के लिए ल्यूटिन और जियाजिंथिन की, ल्यूटिन की आदर्श मात्रा होती है 20 मिलीग्राम जो हमें प्रतिदिन चाहिए होती है। जियाजिंथिन की मात्रा होती है 4 मिलीग्राम, वो भी हमें प्रतिदिन चाहिए होती है। मोबाइल के हमें जरूरी क्यों है ये जानने के लिए, मोबाइल का यूज करते हैं हम लोग मैक्सिमम समय, क्योंकि हमारे गुरुदेव श्री अवधेश त्रिवेदी जी कहते हैं कि मोबाइल का उपयोग करने के लिए हमारी आंखें सिर्फ 1 घंटे के लिए उचित हैं। अगर 1 घंटे के 60 मिनट से ज्यादा या 1 घंटे से ज्यादा हम मोबाइल का उपयोग करते हैं तो वो हमारी आंखों के लिए घातक सिद्ध होगा। रीजन सिर्फ यही है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, चाहे लैपटॉप हो, कोई भी डिस्प्ले हो जिसमें कई सारे कलर्स मिक्स होते हैं, उससे ब्लू रेज किरणें निकलती हैं। वो ब्लू रेज किरणें हमारे आंखों के अंदर रेटिना को भेजती हैं, जिसके द्वारा हमें बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। कभी कभी धुंधला दिखाई देने लगता है, तो कभी हमें आंखों को सिकोड़ना पड़ता है। कभी दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, कभी पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। इससे होता क्या है, जिस उम्र में हमें चश्मे की आवश्यकता नहीं होती उस उम्र में लग जाता है। इसलिए इन सारी कमियों को दूर करने के लिए प्रतिदिन अपने आहार में न्यूट्रीचार्ज व्यू एक सॉफ्ट कैप्सूल जोड़ना हर एक जीवधारी के लिए आवश्यक है। अगर हम उसका नियमित सेवन करेंगे तो हमारी आंखें, अगर चश्मा लगा हुआ है तो उतर सकता है, उतरने के 100% चांस है, और अगर नहीं लगा है तो भविष्य में फिर कभी नहीं लगेगा अगर आप न्यूट्रीचार्ज व्यू का कंटिन्यू सेवन करते हैं। मैं बता देता हूं आपको ल्यूटिन और जियाजिंथिन है क्या। ल्यूटिन और जियाजिंथिन दो ऐसे पदार्थ हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। बाकी के जितने भी बात की जाए, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल, फाइबर्स, कुछ ना कुछ चीजें हम जो अपने भोजन आहार के साथ लेते हैं उनके द्वारा इनका निर्माण होता है, लेकिन ल्यूटिन और जियाजिंथिन का निर्माण हमारे शरीर की कोई भी कोशिका नहीं कर सकती। इसे पूरा करने के लिए हमें गाजर, फूल गोभी, संतरा और भुट्टो की आवश्यकता होती है। लेकिन कितने? आदर्श मात्रा हमें 20 मिलीग्राम चाहिए, और 20 मिलीग्राम ल्यूटिन की आदर्श मात्रा हमारे शरीर में पहुंचने के लिए हमें कम से कम 4 किलोग्राम पीली गाजर खानी पड़ेगी। तो ना तो हम 4 किलोग्राम पीली गाजर खा सकते हैं, और ना ही हम कंपैरिजन करें अगर तो एक कैप्सूल 10 रुपए का पड़ेगा मैक्सिमम एक दिन के हिसाब से, और 4 किलोग्राम गाजर अगर 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से रखें तो 80 रुपए की पड़ेगी, तो नुकसान है उसमें। दूसरी बात है कि फिर भी हमें उचित मात्रा नहीं मिलेगी। शोधों से यह प्राप्त हुआ है, हम पूरे दिन में जितनी सब्जी, जितना आहार लेते हैं उससे सिर्फ और सिर्फ 2 मिलीग्राम आदर्श मात्रा 2 मिलीग्राम ल्यूटिन हमारे शरीर में पहुंचता है, यानी कि 18 मिलीग्राम कम। अगर पूरे दिन में 9 सर्विंग भी की जाए ना भोजन की, तो भी 20 मिलीग्राम ल्यूटिन पूरी नहीं होगी। यानी कि 20 मिलीग्राम ल्यूटिन पूरी करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो क्या है? न्यूट्रीचार्ज व्यू का एक कैप्सूल। अब बात करते हैं जियाजिंथिन की। जियाजिंथिन 4 मिलीग्राम चाहिए, लेकिन ये बहुत ही दुर्लभ पदार्थ है जो मुख्य रूप से फूल गोभी, भुट्टा और संतरों में पाया जाता है। लेकिन क्या पता है कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? 111 कप हमें फूल गोभी लेनी होगी, 5 भुट्टे चबाने पड़ेंगे, और 40 संतरे खाने से हमें 4 मिलीग्राम जियाजिंथिन मिलेगा, जो हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रीचार्ज व्यू के एक कैप्सूल से प्राप्त हो जाएगा। अतः आप सभी लोगों से ये मेरा निवेदन भी है और आग्रह भी है कि अगर आप अपनी आंखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, पूरी दुनिया को, जो आगे आने वाली दुनिया है और जो अभी चल रही है, इसको देखने के लिए अगर आप इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो अपनी आंखों को स्वस्थ रखना बेहद आवश्यक है। क्योंकि अगर हम किसी चीज को देख नहीं पा रहे हैं तो उसका वास्तविक आनंद उठा नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी आंखों को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने के लिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए रोजाना
भोजन के साथ एक कैप्सूल न्यूट्रीचार्ज ड्यू का लेना ना भूलें। आज जो हमारे बीच में मुख्य वक्ता है, जिनके आने से या जिनकी आवाज सुन के ही आप हम सबके चारों तरफ पॉजिटिव वातावरण का संचरण होता है, मतलब जिनके शब्दों में ही स्वयं में एक महागुरु का होना जैसे का आभास होता है, ऐसे अद्भुत प्रतिभा के धनी और हम सब लोगों को हर समय गाइड करने वाले, अपने अनुभवों से हम सब लोगों की गलतियों को सुधारने वाले, समय समय पर मुझे हर एक मिनट पर मुझे एडवाइस देने वाले श्री अवधेश त्रिवेदी जी, जिन्होंने बहुत कम समय में ऐसी सफलताएं अर्जित की है जिन्हें लोगों को अर्जित करने में 1 से 2 साल का समय लग जाता है। मैं ऐसे व्यक्ति और ऐसे प्रखर लीडर जो हमारे बीच में है और हमारे बीच में है, ये हमारा सौभाग्य भी है। मैं अपने ऐसे परम पूज्य गुरुदेव श्री अवधेश त्रिवेदी जी को आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच में अपने साथ बुलाना चाहता हूं। वो आए, माइक संभाले और हम सब लोगों को अपने विचारों और अनुभवों से अनुग्रहित करें। आज के कार्यक्रम का आगे का जिम्मेदारी मैं परम पूज्य गुरुदेव श्री अवधेश त्रिवेदी जी को समर्पित करता हूं। आपकी जोरदार तालियों के बीच में अद्भुत प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व श्री अवधेश त्रिवेदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, शानदार आपने न्यूट्रीचार्ज व्यू की जानकारी दी। सभी का इस जूम वेबिनार पे हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो क्रांति बीज हैं जो भविष्य में वृक्ष बनने वाले। हमारी कामयाबी हमारे हाथ, दूसरा कितना भी ट्रेनिंग दे हम लोगों को, कुछ भी सिखाए, लेकिन हम तभी सीख पाएंगे जब स्वयं तैयार होंगे। खुद के बदलाव पे काम करना होगा साथियों। बदलाव नहीं होगा तो हमारा निर्माण नहीं होगा। बदलाव जरूरी है और ये सिर्फ आपके हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। आप करोड़पति बनना चाहते हो, आदतों में सुधार नहीं करोगे, विचारों में सुधार नहीं करोगे, व्यवहार में सुधार नहीं करोगे, तो ये सुनिश्चित है कि आप सिर्फ कोरी कल्पना कर रहे हैं। कोरी कल्पना कर रहे हैं कि हम ऊंचाइयों तक जाएंगे। इसलिए साथियों, बदलाव जरूरी है। बिना बदलाव के विकास संभव नहीं है। नहीं, हम ऐसे विकास कर लेंगे, अगर जो ऐसे विकास आप कर लेंगे तो हो चुका होता। अगर जो आपने बदलाव नहीं किया तो विकास संभव नहीं है, खाली कल्पनाएं करते रहेंगे। बचपन से हमारे जीवन में बदलाव ही आता रहा है। जैसे हम लोग बिना कपड़े के जन्मे थे, माता पिता के सहयोग से कपड़े पहनने सीखा, खाना पीना सीखा, मंजन ब्रश करना सीखा, कपड़े पहनना सीखा, पढ़ाई सीखी, का से कबूतर सीखा, ए फॉर एप्पल सीखा। ये सीखते गए और यहाँ तक जितनी भी हमारी उम्र बढ़ती चली जा रही है, उस उम्र के अकॉर्डिंग हम सीखते चले जा रहे हैं। जो ये मान लेते नहीं हम सीख गए, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, उनका विकास रुक जाता है। हम विकसित तब तक होते रहते हैं जब तक हम संकल्प शक्ति को लेकर के और आगे बढ़ते रहते हैं। जिस दिन ये समझ लेते हैं कि बस अब तो मैं विकसित हो गया, मेरी जरूरत खत्म है, उस दिन से हम नीचे उतरने लगते हैं। हमारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा था वो रुक जाता है और हम अपनी जिंदगी को जिस स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं वहां पे ठहराव भी नहीं होता है। इसलिए साथियों, बदलाव जरूरी है और बदलाव के लिए संकल्प जरूरी है। और संकल्प लेने के लिए आपको अपने ऊपर नजर रखने की जरूरत है कि हम जो संकल्प ले रहे हैं उसमें कितना फाइट कर रहे हैं। संकल्प ले लेते हैं, कभी कभी बड़े भी होते हैं, कभी छोटे होते हैं, और संकल्पों के द्वारा हम कभी पास भी होते, कभी फेल भी होते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम संकल्प लेने के लिए तैयार तो हुए। बहुत लोग तो संकल्प ही ले लेते हैं। बहुत लोगों को तो संकल्प का मतलब ही नहीं पता है कि संकल्प के द्वारा आगे बढ़ा जा सकता है। हम लोग अपनी चाहे आंतरिक उन्नति हो, चाहे बाह्य उन्नति हो, बिना संकल्प के पूरी नहीं कर सकते। इसलिए संकल्प का होना बहुत आवश्यक है। संकल्प जब हो जाता है तो हम सबकी एनर्जी एक सीधी दिशा में लगती, एक जगह केंद्रित होती है। सूर्य की
किरणें एक शीशे के द्वारा जब केंद्रित कर दी जाती हैं तो नीचे आग लग जाती है। हमारी एनर्जी अगर जो एक जगह केंद्रित हो जाए, ये आंख से बह रही है, कान से बह रही है, मुंह से बह रही है, अनंत प्रकार के विचार हैं हमारे मस्तिष्क में चल रहे हैं, उसके द्वारा एनर्जी का ह्रास हो रहा है हमारे अंदर। उस एनर्जी को अगर जो केंद्रित करके और हम फोकस कर दें एक जगह पे, तो पक्का है कि हमारा विकास टॉप तक होगा। अगर जो हम अपने आप को केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं तो विकास टॉप तक नहीं होगा। जो बच्चा पढ़ता है उसका मन है फोर्स में जाए, वो डेली दौड़ने जाता है, वो पढ़ाई भी करता है, वो ऊंची कूद भी लगाता है, वो लंबी कूद भी लगाता है, वो गोला भी फेंकता है, वो भाला भी फेंकता है, सारी तैयारी करके फिर वो फिजिकल एग्जाम देता है, उसमें वो पास होता है, फिर उसको लिखित परीक्षा कराई जाती है, उसमें पास होता है। और जहां उसने अपने आप को महसूस किया कि मेरा तो अब सिलेक्शन हो गया है, अब ना तो उतनी तेज गोला फेंकेगा क्योंकि टारगेट पूरा हो गया। तो साथियों, संकल्प के बल पे उसने वो मुकाम हासिल कर लिया। हम लोग भी संकल्प के दम पे हम अभ्यास करते नहीं। थोड़ी बड़ी बात है, लेकिन हो सकता है बुरा लग जाए, लेकिन आप बुरा नहीं मानो, क्योंकि हम लोग कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ना तो जूम पे आने का। ठीक है, जूम में होता क्या है, हम लोग जब सुबह सुबह आते हैं तो अपने जो सहयोगी साथी हैं, जो हमारे गुरु जैसे हैं, जिनसे हम सीखते हैं, वो हमारे अंदर एनर्जी डाल देते हैं। हम लोग चाय पीते हैं ना सुबह सुबह, काहे के लिए? एनर्जी के लिए। तो एनर्जी कैप्सूल हमारे अंदर जाता है, वो जानकारियों का। अगर जो ठीक तरीके से कोई ना कोई एक बात जरूर आपको मिल जाएगी सुबह 8:40 से और 9:20 के मध्य में, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा। क्योंकि हम लोग फील्ड में रहते हैं, फील्ड में इस समय कोरोना वायरस भी चल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से हम बहुत ज्यादा उस तरीके से खुल के वर्क नहीं कर पाते हैं जो पहले कर लेते थे। फील्ड में जाने पे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों से टकराना होता है। किसी के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है, उनसे मिलते हैं तो हमारी ताकत बढ़ती है। किसी के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, उनसे मिलते हैं तो हमारी ताकत घटती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नीचे उतर आता है। हम तैयारी करके कुछ और जाते हैं, सामने वाला कुछ और तरीके से हम लोगों को मोटिवेट कर देता है या गुमराह कर देता है। रायचंद होशियार चंद इस धरती पे बहुत हैं, तो वो हमें मोटिवेट कर देते हैं, ऐसा निकल जाते हैं और रात में हम सोचते हैं कि इस बिजनेस को छोड़ दें। सुबह फिर मन करता है कि करना चाहिए, ज्वाइन किया है, लेकिन जब हम 8:40 वाली मीटिंग में साथियों आते हैं तो यहाँ पे घटना घट जाती है वो, कि जो भी कॉन्फिडेंस लेवल आपका नीचे गिरा हुआ होता है वो ऊपर अपडेट होता है। अवधेश सर कर रहे हैं, राजेंद्र सर कर रहे हैं, राजेंद्र सर को अभी हमने देखा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, वो हेलमेट लगाए हुए जा रहे हैं फील्ड में। अब मेरा भी मन हुआ कि अगर जो मेरा टाइम नहीं होता अभी मीटिंग में तो मैं भी निकल चुका होता। उनको देख करके, वो हमको देख करके, हम आपको देख करके, कंफ्यूज ना हो और ये समझ लो कि हमने कुछ किया ही नहीं। बिल्कुल डन। कोई आपसे पूछता है कभी अभी कुछ नहीं हो पाएगा, वो फाइल अभी इस प्रोजेक्ट में इस साल, यदि कोई कहता